इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की, अति विचार की। हाँ। मतलब वो जब दिमाग रुकता ही नहीं, रात को जगाए रखता है, हर छोटी बात पर सोचना, पुरानी बातों को बार बार दोहराना। और वो सबसे बुरे नतीजों की कल्पना करना, है ना? हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसा अनुभव है जो मतलब बहुत कॉमन है, पर ये हमारी एनर्जी खत्म कर देता है, मन की शांति तो जैसे छीन ही लेता है। सही कहा। तो हमारे पास आज जो सामग्री है, उसमें इस मानसिक चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए 3 बहुत ही सरल प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं कदमों को थोड़ा खोलकर समझेंगे, देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, ये तरीके जटिल नहीं है, मतलब ऊपरी तौर पर देखें तो। हाँ। लेकिन इनके पीछे का लॉजिक काफी सॉलिड है। ये बस सलाह नहीं, ये सोचने के पैटर्न को असल में बदलने के तरीके हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम क्या है? पहला कदम है इसे नाम दे ताकि इसे वश में किया जा सके। मतलब पहचानना। पहचानना। ओके, तो जैसे ही वो विचारों का जाल महसूस हो, बस ये मान लेना कि अच्छा, मैं अभी ओवरथिंक कर रही हूँ। एग्जैक्टली बस वो एक्नॉलेजमेंट। सामग्री कहती है कि विचारों से लड़ना नहीं है, अच्छा। बस उन्हें देखना है। जैसे ही पहचाना, रुकें और फिर सांस पर ध्यान दें। सांस पर। हाँ, एक सरल सी टेक्निक। गहरी सांस अंदर लें, कुछ पल रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। हम्म। ये छोटा सा काम भी ना उस सोच की चैन को तुरंत तोड़ देता है, थोड़ा शांत करता है सिस्टम को। ये दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ नाम देना और फिर सांस लेना इतना फर्क डाल सकता है। बिल्कुल, ये माइंड को एक सिग्नल देता है, एक पॉज बटन दबाने जैसा। ठीक है, तो ये हुआ पहला कदम। अब दूसरा। दूसरा कदम है एक सवाल पूछना। एक सवाल? कैसा सवाल? एक बहुत सीधा सवाल। क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये मेरी मदद कर रहा है या मुझे चोट पहुंचा रहा है? मदद या चोट? ये पावरफुल है। ये क्यों काम करता है? क्योंकि ये इमोशनल जो उथल पुथल है ना, उसे रोककर लॉजिक को सामने लाता है। अच्छा। आप खुद से पूछते हैं तो आप सोचने पर मजबूर होते हैं। अगर जवाब है ये चोट पहुंचा रहा है, तो उसे जाने देने की एक तरह से परमिशन मिल जाती है। और अगर लगे कि हाँ, इसमें कुछ है, कोई असली प्रॉब्लम है। हाँ, तो अगर वो विचार किसी असली मुद्दे पर है, तो स्रोत कहते हैं एक्शन चिंता का इलाज है। एक्शन मतलब कुछ करना। हाँ, पर यहाँ एक्शन का मतलब कोई बहुत बड़ा काम करना नहीं है। अच्छा। स्रोत कहते हैं कोई भी छोटा मैनेजेबल कदम उठाएं। उस समस्या के बारे में सिर्फ सोचने के बजाय उसके समाधान की दिशा में कुछ करें। जैसे शायद एक ईमेल लिखना हो, या सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनानी हो, और छोटा सा कुछ, वो भी उस चिंता के लूप को तोड़ता है। वाह, यानी सोचने के जाल से निकलकर एक छोटा सा एक्शन लेना, ये वाकई प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल। और तीसरा कदम, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, शारीरिक गतिविधि। हाँ, मतलब दिमाग में उलझे हैं तो शरीर को हिलाओ, जैसे टहलना, स्ट्रेच करना या डांस करना। हाँ, कुछ भी, सफाई करना भी। बात यह है कि ओवरथिंकिंग दिमाग में होती है ना? एक मानसिक स्थिति है। हाँ। तो जब आप शरीर को हिलाते हैं, तो आप अपना ध्यान उस मानसिक शोर से हटाकर फिजिकल दुनिया में ले आते हैं। ओके। स्रोत बताते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, मूड अच्छा होता है, फोकस बदलता है, वो दिमागी शोर कम हो जाता है। एक स्टडी का जिक्र भी है कि सिर्फ 5 मिनट की तेज वॉक भी मेंटल क्लैरिटी ला सकती है। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, ये दिमाग के लिए एक तरह का रीसेट बटन जैसा है। एक उदाहरण था स्रोत में कि कैसे किसी ने सिर्फ उठकर अपनी डेस्क साफ की और उसके विचारों की जो उथल पुथल थी वो शांत हो गई। ये तो बहुत आसान लग रहा है। तो संक्षेप में देखें तो 3 कदम हैं। पहला, अपने ओवरथिंकिंग को पहचानो, नाम दो और फिर सांस लो। सही। दूसरा, खुद से पूछो कि ये विचार मददगार है या नहीं। नहीं है तो जाने दो, है तो एक छोटा सा एक्शन लो। बिल्कुल। और तीसरा, जब दिमाग बहुत ज्यादा शोर करे तो उठो और शरीर को हिलाओ। एकदम सही। और एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत बार बार कहते हैं, वो ये कि परफेक्शन का गोल मत रखो। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हर बार ये काम करेगा ही, या आपको पूरी तरह शांत हो ही जाना है। एक गहरी सांस, एक पल का ठहराव, वो एक छोटा सा कदम, ये सब मायने रखता है। हर पल घबराहट की जगह शांति चुनना। बात छोटे लगातार प्रयासों की है। बिल्कुल। तो इस बातचीत को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। इन 3 कदमों को जानने के बाद अगली बार जब आप खुद को विचारों के उस अंतहीन जाल में फंसा हुआ पाएं, तो इनमें से कौन सा एक छोटा सबसे आसान कदम होगा जिसे आप तुरंत आजमा सकते हैं?